Hello everyone. We'll continue with the subject surveying. We were discussing chain surveying. In the last lecture we discussed offsetting. So in this lecture also we'll continue to discuss offsetting, but we'll be discussing the instruments used to lay right angles. So to set out right angles, we can use these three instruments, which are measuring tape, cross staff and optical square. आज के लेक्चर में हम मेजरिंग टेप और क्रॉस स्टाफ कवर करेंगे, ऑप्टिकल स्क्वायर हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। तो पहले मेजरिंग टेप देखते हैं। हाउ इज अ मेजरिंग टेप यूज्ड टू सेट आउट राइट एंगल्स। अब मेजरिंग टेप में जब आपने राइट एंगल्स सेट आउट करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब दो केसेस बनते हैं। सो हम देखते हैं पहले क्या है। ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट 0 है और ये हमारा पॉइंट 100 है। अब हमने क्या करना है, ये क्या है हमारे पास, सिंपली एक चेन दे रखी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि चेन लाइन कौन सी है, तो ये मैंने यहाँ पे अपनी चेन लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज माई चेन लाइन, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्लियर। मुझे बोला गया है कि पॉइंट x या इस पॉइंट पे, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट C। पॉइंट C पे हमने क्या ड्रॉ करना है, ऑफसेट ड्रॉ करना है। तो पॉइंट C कौन सा पॉइंट होने वाला है मेरे पास, ऑफसेट का पॉइंट होने वाला है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेन का जो जीरो एंड है, जो ये जीरो एंड है चेन का, वो मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, मैं कुछ डिस्टेंस मूव करूंगी। अब जब मैं क्या कर रही हूँ, टू इरेक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ चेन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट, तो मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में मुझे पॉइंट C गिवन है। मुझे बोलता है कि इस पॉइंट C पे मेरे लिए क्या सेट करो, एक ऑफसेट सेट करो। तो मुझे C से ऑफसेट बनाना है, तो C पॉइंट तो फिक्स्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर मैं बेस 4 ले लूं और परपेंडिकुलर 3 ले लूं तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 5। कैसे पता चला, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, क्योंकि ये वैल्यूज मेजर करना बहुत आसान है। 3 मीटर्स या 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स मेजर करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चेन का 0 से 100 तक, तो मैं लिंक्स की बात कर रही हूँ, मैंने उसको डिवाइड कर दिया कितने लिंक्स में, 80 लिंक्स में। तो मैंने बोला यहाँ तक, इस पॉइंट तक मेरे पास कितने लिंक्स आ रहे हैं, 80 लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है। अब 80 लिंक्स आने का क्या मतलब है, 80 लिंक्स आने का मतलब है कि अगर मैं इसको 40 लिंक्स यहाँ पे यूज करूं और 50 लिंक्स यहाँ पे यूज करूं और 30 लिंक्स यहाँ पे यूज करूं, तो हम क्या कर सकते हैं, 50 प्लस 30 will give me 80। 50 प्लस 30 is going to give me 80। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पोर्शन ऑफ द चेन को यूज करने का डिसाइड किया, जो मुझे कितना यूनिट दे रहा है, 80 यूनिट या 80 लिंक्स दे रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं अपनी चेन पे। मैं स्टेप वाइज आपको ड्रॉ करके दूंगी कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने अपनी चेन यहाँ पे सेट करी थी पॉइंट C पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट C से मैंने इस डायरेक्शन में मूव करना है। देख, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपके पास ज्यादा स्पेस है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस केस में मेरे पास AC इज द लॉन्गर लेग, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी चेन का 0 एंड फिक्स कर दिया। ठीक है। और इस लाइन पे मैंने इस तरीके से अपनी चेन लगा दी। ये ओवरलैपिंग होगी इन दोनों लाइंस के बीच में, बट ताकि मैं डायग्राम में आपको इजीली समझा सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप रखा है। तो मैंने यहाँ पे 0 एंड अपनी चेन का फिक्स किया, ये वाला 0 एंड, और मैंने इस डायरेक्शन में मूव कर दिया। ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने कितना मूव किया, मैंने
यहाँ पे मेजर करा और मेजर करके कितना मूव करा मैंने 40 यूनिट्स मूव करा, 40 लिंक्स मूव करा, क्योंकि मैं लिंक्स में बात कर रही हूँ चेन को, तो मैं 40 लिंक्स मूव किया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 40 लिंक्स तो मूव किया, बट मैंने फिजिकली चेन का 80th लिंक जो था, ये वाला लिंक जो था, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा चेन पड़ी है। यहाँ पे कौन सा लिंक आया है, 80th लिंक आया है चेन का। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 0 लिंक है। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 40 लिंक्स का। तो मतलब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे कर्ल करके बनाऊं आपके पास, तो मेरे पास यहाँ पे 80 यूनिट्स की चेन पड़ी है, बाकी चेन क्या है, फ्री है। ठीक, अब ये डिस्टेंस तो 40 है, ये डिस्टेंस, ये चेन कितनी है, 80 यूनिट्स की है। ऐसे हम कर्ल करके नहीं रखते वैसे चेन को, बट जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करके बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकती हूँ कि हमने चेन ऐसे ले कर दी है। ठीक है, और इस चेन की लेंथ कितनी है, 80 लिंक्स लेंथ, 80 लिंक्स है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस चेन को एक पॉइंट से होल्ड करूंगी। किस किस पॉइंट से होल्ड करूंगी, 30 लिंक्स, जहां पे कितने लिंक्स आ रहे होंगे, 30 लिंक्स। यहाँ पे 80 लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे होंगे, 30 लिंक्स आ रहे होंगे। तो मैं इस 30 लिंक वाले पॉइंट को पकड़ूंगी और मैं इसको स्ट्रेच करूंगी। तो वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा कुछ दिखाई देगा मुझे। तो हमने क्या किया, ये 80, यहाँ पे तो 0 लिंक था, यहाँ पे 80th लिंक था। हमने क्या किया कि जो 30th लिंक था, मैंने उसको जो 30th पॉइंट था उसको मैंने स्ट्रेच किया, उसको पकड़ा और मैंने इस चेन को स्ट्रेच करा। इस तरीके से स्ट्रेच करा कि ये लाइंस हैं, अगर मैं इस पॉइंट को x बोल दूं, तो DC और सॉरी dx और xc जो लाइंस हैं वो कैसी आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं। ठीक है, तो इन लाइंस को हमने स्ट्रेच करके क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं इसके वैल्यूज लिखूं तो दिस इज 40 यूनिट्स, ये तो हमने शुरू में ऊपर देख लिया था, ये कितना था, 40 यूनिट्स का था। 40 डिस्टेंस मूव करा था, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30, क्योंकि हमने 30 लिंक वाले पॉइंट से चेन को पकड़ा है, तो दिस विल बी 30। एंड इस मेथड से हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है, 50। तो आपने इनडायरेक्टली क्या सेट आउट कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल सेट आउट कर दिया। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्रीज। एंड 90 डिग्री से आपने क्या अल्टीमेटली बना दिया, आपने XC जो है, दैट इज द ऑफसेट रिक्वायर्ड एट पॉइंट C। ठीक है, ऑफसेट रिक्वायर्ड एट पॉइंट C। क्लियर, आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पे हमने लूज रखी है चेन, बाकी 100 मीटर, बाकी जो चेन है उसको आपने ऐसे ही रखा है साइड पे, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो साइड पे पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दी है चेन, यहाँ पे फिक्स्ड है चेन। आपने 30th लिंक उठाया और स्ट्रेच करा है। आप इसको थ्रेड से करके देख सकते हैं कि आप 2 पॉइंट्स थ्रेड के फिक्स कर दें और फिर एक पॉइंट कोई बीच से होल्ड करें। अगर आप 80 यूनिट्स की लेंगे और इस तरीके से ही मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो आप शीट पे भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ थ्रेड, आप ऑफसेट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमने फील्ड में यूजिंग अ टेप ड्रॉ करा है। नेक्स्ट है, अभी भी हम टेप ही यूज कर रहे हैं, पर हम क्या करें, टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन चेन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउट। मतलब आपके पास क्या गिवन था, आपके पास एक चेन लाइन गिवन है ए बी गिवन है, और आपको बोला है कि कोई पॉइंट है मेरे पास x। अब इस पॉइंट x से मुझे क्या करना है, मुझे इस चेन लाइन ए बी पे एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉप करना है। ठीक है, पिछले केस में मुझे कहाँ पॉइंट गिवन था, मुझे ए बी पे पॉइंट गिवन था C, और मुझे C से बाहर को ऑफसेट निकालना था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी मुझे गिवन है और कोई पॉइंट x गिवन है जिससे मुझे ऑफसेट ड्रॉ करना है लाइन ए बी पे। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं। एक है कि जब आपके पास ये जो पॉइंट x है, दिस इज एक्सेसिबल मतलब कि आप इस पॉइंट x पे जा सकते हैं। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम
इस पॉइंट x से अब क्या करेंगे, आप टेप लेंगे अपनी और उस टेप की कोई भी लेंथ, जैसे हमारे पास ये टेप है, ये हमारे पास टेप है, ये 0 एंड है, ये 100 लिंक्स वाला एंड है। आप कोई भी अपने हिसाब से एक अप्रोप्रिएट यहाँ पे आप 0 लिंक रख देंगे टेप का। इस पॉइंट x पे आपने 0 लिंक रख दिया टेप, अपनी टेप या चेन का या टेप का, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बेटर होगा कि अगर आप क्या यूज करें, टेप यूज करें। ठीक है, तो हमने 0 एंड ऑफ द टेप यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी एक पर्टिकुलर एंड जो है या कोई वैल्यू है जो इसको क्रॉस कर रही है, आपने क्या किया है, इस लेंथ को अप्रोक्सीमेट लेंथ ले ली है जो इससे ज्यादा हो। आपने एक टेप यहाँ पे रखनी है, फिर आप उसको स्ट्रेच आउट करेंगे इस तरीके से और आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे मैंने क्या ड्रॉ कर लिए, आर्क्स ड्रॉ कर लिए। जो भी लेंथ एल मैंने टेप की ली थी, ये मान लेते हैं ये वाली लेंथ एल ली थी और मैंने आर्क्स ड्रॉ कर लिए। अब इन आर्क्स को जब आपने ड्रॉ कर लिया तो आपके पास क्या पॉइंट्स आ गए, पॉइंट सी और पॉइंट डी आ गया। अब हमें पता है कि अगर आप इस तरीके से आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैंने एल माना था, एल वाज द रेडियस, जो भी रेडियस है मेरे पास मैंने उसको कंसिडर करके कर दिया। अब मैं इस लेंथ सी डी को बाइसेक्ट कर दूंगी। ये हमें ज्योमेट्री से आता है कि इस लेंथ सी डी को मैं बाइसेक्ट कैसे कर सकती हूँ। आप एक यहाँ पे आर्क रखेंगे, अपना कंपास रखेंगे या जो आपका टेप है उसको रखेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 2 आर्क्स इस तरीके से। इधर 2 आर्क्स आएंगे, वैसे ही इधर 2 आर्क्स आएंगे। जब आप सी को अपना बेस बनाएंगे उससे और डी को जब बनाएंगे तो आएंगे आपके पास आर्क्स, फिर आप उसको लाइन को ज्वाइन कर दें। ये जब आप लाइन ज्वाइन करते हैं, जब आप बाइसेक्ट कर देते हैं इस लाइन सी डी को, तो जो बाइसेक्टर आता है वो कितने एंगल पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो दिस लाइन XY is bisecting your line CD, ठीक है, and XY is perpendicular to CD। So आपने क्या किया, सिंपली आपने एक perpendicular bisector ड्रॉ किया using a tape, using a tape। तो इस मेथड से आपके पास क्या आ जाएगा, इस मेथड से आपके पास ये पॉइंट y आ जाएगा और आपके पास जो रिक्वायर्ड ऑफसेट है वो रिक्वायर्ड ऑफसेट हो जाएगा आपके पास XY। सो रिक्वायर्ड ऑफसेट इज XY और आपने कैसे बनाया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाया। सो नेक्स्ट देखते हैं, जब आपका पॉइंट जो है वो इनएक्सेसिबल है। पॉइंट इनएक्सेसिबल का क्या मतलब है कि आपके पास ये लाइन, ये चेन लाइन है AB और इस चेन लाइन AB में यहाँ पे आपको कोई पॉइंट x गिवन है। इस x में क्या दिक्कत आ रही है कि कोई भी आप मान लें कि यहाँ पे कोई रिवर है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस पॉइंट x को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट कैसा हो गया, इनएक्सेसिबल हो गया। ठीक, अब पहले तो मैं क्या कर रही थी, पहले मैं टेप सेट आउट कर रही थी यहाँ से और टेप को आर्क्स ड्रॉ कर रही थी, पर यहाँ पे तो अब मैं रिवर के ऊपर से टेप नहीं लेके जा सकती, या ये पॉइंट क्या है मैं जा नहीं सकती, इनएक्सेसिबल पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक पॉइंट C और एक पॉइंट D ले आउट करूंगी अपने चेन लाइन पे इस तरीके से कि दिस लाइन कि मैं क्या कर रही हूँ, ये इस पॉइंट जो C है इससे मैं x को अलाइन कर सकती हूँ। ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन जो मुझे बता रही है कि C से क्या विजिबल है या C से मैंने क्या एक स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट इज पॉइंट x। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट D है जिससे मैं किसको लोकेट कर सकती हूँ, पॉइंट x को लोकेट कर सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन CX और XD पे मैंने 2 पॉइंट्स G और F लोकेट करने हैं इस तरीके से कि ये जो ये लाइंस हैं, ये पॉइंट्स जो हैं GD, वो इस लाइन XC को कितने पे इंटरसेक्ट करे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। वैसे ही जो CF लाइन है वो
जो CF लाइन है वो क्या करे, वो इस लाइन एक्स टी को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। तो इससे क्या हो रहा है, ये कैसे हमने फर्स्ट स्टेप कैसे ऑब्टेन किया, जब मैं अपने वो ट्रायंगल वाले मेथड से सेट आउट कर दूंगी पॉइंट्स को, कि मैंने अपने चेन रखी या टेप रखी 0 पॉइंट पे, मुझे पता है मुझे पॉइंट डी से सेट आउट करना है, डी से सेट आउट करना है, सी तक सेट आउट करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी चेन का एक एंड यहाँ रख दूंगी, एक एंड यहाँ रख दूंगी, यूजिंग दैट 5-3-4 रूल। ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो मैं कितने डिस्टेंस पे रख दूंगी, इसको मान लूंगी 5, या मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगी, और चेन को स्ट्रेच आउट करके मैंने ये पॉइंट जी लोकेट कर लिया। ठीक है, इसी लाइन पे लोकेट करना है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। वैसे ही मैंने चेन को स्ट्रेच आउट करके कौन सा एंगल लोकेट कर लिया, पॉइंट लोकेट कर लिया एफ, जो कितने पे है, 90 डिग्रीज पे है। अब हमने क्या किया, ये जब मैंने इस तरीके से फर्स्ट मेथड यूज करके, जो बेसिक मेथड था टेप को स्ट्रेच करके यूज करने का, मैंने ये पॉइंट्स जी और एफ लोकेट कर लिए। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एच। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं क्या ड्रॉप करूंगी, मैं अगेन टेप का 0 एंड एज पे रखूंगी और मैं आर्क्स ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आर्क्स ड्रॉ कर दिए और पॉइंट P और Q ऑब्टेन कर लिया। अब इस पॉइंट P और Q का मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट P और Q के बीच में मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मैंने सेकेंड केस में किया था। तो जैसे ही मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, मेरे पास ये पॉइंट Y आ जाता है। अब मैं जब इसको स्ट्रेच करूंगी, तो द पॉइंट X, H एंड Y विल बी द ऑफसेट। तो मेरे पास ऑफसेट कहाँ आ रहा है, X, H, Y जो लाइन है, दैट इज गिविंग मी दी ऑफसेट रिक्वायर्ड। तो X से जो ऑफसेट मुझे सेट करना था लाइन AB पे, वो मैंने सेट कर दिया, और वो किस पॉइंट पे आ रहा है, Y पॉइंट पे आ रहा है। Clear? So this is the method to drop a perpendicular to a line, to a given chain line from a point out. So I hope आपको ये समझ आया और मेजरिंग टेप को कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस स्टाफ देखेंगे। थैंक यू।